हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, कुछ नोटिस है जो आप सभी लोगों को परीक्षा से पहले देख के जानी है। और परीक्षाएं ऐसा नहीं है जिसका 29 और 30 को है सिर्फ उन्हीं के लिए। आगामी परीक्षा जिनके अभी डेट नहीं आए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यदि आपको भी परीक्षा देनी है तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके लिए भी हैं जो कि आपको काम आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं क्या सूचना है और क्या सावधानी बरतनी है आपको एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम से पहले, जाने से पहले। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे परीक्षा केंद्र में बदलाव। तो आपको मैंने कल ही सूचना दे दिया था टेलीग्राम पर कि आपके परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है और आप फिर से प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसकी जानकारी आज के न्यूज़पेपर में भी है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अमर उजाला में प्रयागराज के कंटेंट जहाँ रहते हैं वहाँ देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र से संबंधित जो बदलाव किए गए हैं। उसको भी मैं अभी दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उसको भी देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए स्क्रीन पे लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बदला एमटीएस भर्ती परीक्षा का केंद्र। तो आइए संपूर्ण जानकारी ले लीजिए यहाँ से कि क्या चीज़ें निकली हुई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से 29 जून को प्रस्तावित एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज को अपरिहार्य कारणों से बदलने का निर्णय लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार नए परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपना नया प्रवेश पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के जो सेंटर बनाए गए थे उस सेंटर का नाम क्या है, ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज प्रयागराज। इसमें जिनका भी सेंटर था उनके परीक्षा केंद्र में केवल बदलाव किया गया है अभी। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो एमटीएस की परीक्षा देने जा रहे थे 29 तारीख को और उनका केंद्र जो है उनका परीक्षा केंद्र जो है ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज में अगर था तो केवल उनके परीक्षा केंद्र को बदला गया है। सेम डे पर आपकी परीक्षा 29 को ही है। बस आप अपने प्रवेश पत्र को चेक करिए और देख लीजिए कि आपका कहाँ पर है। वैसे शायद शंभूनाथ में आपका ट्रांसफ़र किया गया है। शंभूनाथ में आपका जो है एग्ज़ाम अब कंडक्ट होगा ये इन सेंटर के कैंडिडेट का। हो सकता है कि आपका कहीं और पर भी हो, तो आप अपने से खुद से चेक कर लीजिएगा कि आपके जो है परीक्षा केंद्र में कहाँ बदलाव किया गया है। ये तो रही महत्वपूर्ण सूचना कि जो कल आपकी आई थी कि आपके जो परीक्षा केंद्र को बदला गया है। एक बात और बता दूं कि जैसे ये सब खबर आती है तो वीडियो के थ्रू ना बना के मैं आपको टेलीग्राम पर ही सूचित कर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को थोड़ा देख लिया करिए कि कोई न्यूज़ तो नहीं है। अभी तो जो मैंने आपको बताया कि परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ है वो लोग तो अपना चेक कर ही लेंगे। जो ये वीडियो सुन रहे हैं वो अच्छे से समझ लें कि अपना आपको फिर से देखना है। अब हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, वो सभी लोग ध्यान देंगे जिनकी भी परीक्षाएं 29 को हैं और 30 को हैं। और आने वाले दिनों में जब किसी की भी जो भी परीक्षा होगी, जो आपका एग्ज़ाम डेट होगा, उस एग्ज़ाम डेट के एक दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड को पुनः चेक करेंगे। मतलब जिनकी परीक्षा केंद्र बदला गया है उनकी तो सूचना आ गई, आप अपना देख लीजिए आपका बदल चुका है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी के रूल्स पे जिस हिसाब से इनके चीज़ें चलती हैं, बदलाव इतनी जल्दी होता है और गलतियां भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि भरोसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका आगे भी अभी एग्ज़ाम में हमारे पास अभी 8 से 9 दिन है तो इसमें भी बदलाव हो जाए सेंटर का। तो आपको अगर कोई सूचना दे या ना दे, आप सभी लोगों को अपने परीक्षा के एक दिन पहले अपने एडमिट कार्ड को पुनः डाउनलोड करना है और देखना है। अगर आपने अभी प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो प्रिंट आउट ना निकलवाएं। अपना जो है एडमिट कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें सेव करके रख लीजिए जो वर्तमान समय में आपका एडमिट कार्ड है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। लेकिन जब परीक्षा जैसे आपको देने आना है 29 को है और 28 की, मान लो बहुत लोग, जरूरी नहीं है सब प्रयागराज के हैं, दूर दूर के भी कैंडिडेट हैं, तो आप सभी लोग जैसे आना हो तो एक दिन पहले ही अपना फिर से डाउनलोड नया प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जाइए। उसमें कोई चार्ज तो लगता नहीं है, फिर से डाउनलोड करके देख लीजिए कहीं आपका कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। उसको देखने के बाद जो नया वाला होगा सिमिलर है दोनों, तब प्रिंट आउट कराएंगे। सभी लोगों को ये बात बता रही हूँ जिनकी परीक्षा केंद्र बदले जाएं या ना बदले जाएं, तो सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे। आप लोगों ने देखा है कि जैसे आपके सिलेबस जारी कर रहे थे, लगातार परिवर्तन, हर 4 दिन बाद परिवर्तन, इतना परिवर्तन कर दिया कि आज तक कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न है कि हम पढ़ें क्या।
ऐसा उन्हीं की वजह से हुआ है, इस चीज़ को तो मैं कहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि सबको पता ही नहीं चलता कि कौन सा हम पढ़ें और कौन सा नहीं पढ़ें। तो इस बात को आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर ये करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको लगता है सही है तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो बात रही आपके परीक्षा केंद्र के बदलाव को लेकर, और सभी लोग अपना चेक कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। और अभी जिनका बदला गया है वो तो चेक कर ही लें। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे, कि जिनके प्रवेश पत्र अभी भी डाउनलोड ही नहीं हुए हैं या डाउनलोड हो चुके हैं, तो उनके सिग्नेचर, मतलब खुद के सिग्नेचर जहाँ पर होते हैं आप लोग अपलोड करते सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो, आपके फादर नेम में गलती, आपके खुद के नाम में, मतलब जो कैंडिडेट नेम है आपका उसमें गलती हो, या कोई और त्रुटि आ रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि अगर ये सब गलतियाँ आपके भी प्रवेश पत्र में हैं, तो मैंने कहा था कि एग्ज़ाम से पहले, अभी एग्ज़ाम आपके 29 से शुरू होने हैं, अगर आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में जाकर अगर पास किए हो तो जाकर संपर्क करिए, कि क्योंकि एक अभ्यर्थी में ये गलती नहीं है। मैं देखती हूँ कि कंटिन्यू आप लोग के कमेंट आते रहते हैं कि मेरे फादर नेम में गलती है, मेरी सिग्नेचर नहीं, मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं है, तो काफ़ी एरर है, बहुत सारे मिस्टेक है। पिछली बार ये मिस्टेक नहीं थी आपके एडमिट कार्ड में, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो अगर ऐसा है, अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पर जाकर आप बताइए अपनी समस्या को कि इस तरीके से प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए सोल्यूशन नहीं होता तो भी घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और जो हमने आपको हेल्प डेस्क नंबर दिया था, हमने क्या दिया था वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जारी किया गया था कि आप मेल या कोई आपको प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने बताया कि कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, परेशान नहीं होना है। करना क्या है अब आपको ये सुनिए, परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना अनिवार्य है। सभी परीक्षा के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में इतनी त्रुटि हो रही है एडमिट कार्ड को लेकर, और तो इस वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर जाना अनिवार्य है। और जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि लेके जाना चाहिए तो लेकर जाइएगा, वरना आप स्वतः अपना डिसीजन ले लीजिएगा। देखिए, आप सभी लोगों में जिसकी जो भी गलती है, आपको पहले बात तो अपना जो प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं उसको ले लीजिएगा। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको ही लिए रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी प्रवेश पत्र के 2 फोटोकॉपी कराइएगा, मतलब फ़ोटो स्टेट करा लीजिएगा। और आपको क्या करना है, अगर आप में सिर्फ मान लीजिए किसी का है कि सिर्फ फादर्स नेम में गलती है, तो अगर आप फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले जाएंगे तो भी आपका काम चलेगा। अगर आप में सिग्नेचर नहीं है, फ़ोटो नहीं है, ऐसी भी समस्या है, तो जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया होगा सबमिट करने के बाद फॉर्म, उसका एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा। और उसके अलावा ओरिजिनल आपको आईडी रखनी है। आपकी आईडी में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपकी आधार कार्ड मान्य होता है हर जगह, आधार कार्ड रख सकते हैं, या तो आपके पास पैन कार्ड हो तो वो भी चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड मुझे लगता है सबके पास होगा, वोटर आईडी, इन तीनों में से तो लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास होता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई रखिए, और उसमें ऐसा रखिएगा जिसमें आपकी फ़ोटो अच्छे से दिख रही हो, और फादर्स नेम भी क्लियर लिखा हो, और आपका नाम क्लियर लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, तो ऐसा ही आपको वहाँ पर रखना है। तो ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। साथ में आपको और क्या ले जाना है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। अगर जो आपने फ़ोटो अपलोड करी रही होगी वो होगी तो वही ले जाइएगा, नहीं होगी तो करंट टाइम में कोई फ़ोटो खिंचा लीजिए, और उसको 1 से 2 फ़ोटो कम से कम आपको लेके जाना है साथ में। इतनी चीज़ें अगर आप साथ लेकर जाते हैं तो कोई समस्या परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी। साथ ही जो आपके एडमिट कार्ड आए, जैसे मैंने कहा कि 2 प्रिंट रखना है। पिछली बार क्या हुआ था, आप एडमिट कार्ड जो लेके गए थे उसके 2 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट वो लोग खुद ही जमा कर लिए थे, एडमिट कार्ड भी जमा कर लिए थे, आपकी जो कॉपी मिलेगी वो भी वहाँ जमा कर ली गई थी। कॉपी का मतलब है क्वेश्चन पेपर से, वो भी वहाँ जमा कर लिया गया था। तो कुछ आपके पास अपना प्रूफ नहीं था, तो बाई चांस ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ लेके जा रहे हैं, प्रवेश पत्र, ये सब अपना एक अपने फ़ोन में ही फ़ोटो रखे रहिए, मतलब डाउनलोड करके रखे रहिए। ज़रूरी नहीं है प्रिंट आउट रखिए, लेकिन अपने पास भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ आपको लेकर जाना अनिवार्य है। तो वहाँ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। समस्या तब आती है जब एक अभ्यर्थी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो। यहाँ तो मैं देखती हूँ कि हर 4 अभ्यर्थियों के बाद एक की प्रॉब्लम यही है कि फ़ोटो नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, और ये सारी मिस्टेक है।
ठीक है। तो आप अपनी समस्या बताते हैं, मैंने सब कुछ देखा, सबका सुना भी, लेकिन यहाँ से कुछ किया नहीं जा सकता, मेरे द्वारा कुछ करा नहीं जा सकता, बस आपको बता सकते हैं कि करना क्या है। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो आपको इसी तरीके से काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। आपने इतनी बड़ी फ़ीस जमा की है तो एग्ज़ाम क्यों ना देंगे, एग्ज़ाम तो दीजिए। और ये सारी गलतियाँ कोई नहीं है, आप एग्ज़ाम पे फोकस करिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो ये तो रही बात जिनके जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं और उनके में त्रुटि आई है उनकी। अभी बता दूं कि कुछ समस्याएं तो ये भी हैं कि प्रवेश पत्र ही डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर आपका एमटीएस के हैं, आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हैं, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आप एमटीएस के स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उनका एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल पोस्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिटन टेस्ट हो, स्किल टेस्ट डायरेक्ट कंडक्ट हो सकता है। इस वजह से भी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए होंगे, तो परेशान ना हो। और एक बात और, अगर आपने सिर्फ नॉर्मली एमटीएस भरा है तो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो परेशानी की बात है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो भी आप परेशान हो सकते हैं। उसके लिए परेशान मत होइए। आपके पास अगर मेल पे आया होगा मैसेज या मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा उसमें तो ठीक है, नहीं तो आपने जब फॉर्म जहाँ से भी भरा होगा वो आपके पास प्रिंट आउट होगा, उस पर फॉर्म नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, वहाँ से चीज़ों को फिर से डाउनलोड करिए। अगर आपका शेड्यूल बता रहा है कि नॉट शेड्यूल है, मतलब अभी शेड्यूल में आपका नहीं है, तो इसका मतलब आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, तो आपका डाउनलोड होगा नहीं, ठीक है। और इनवैलिड या इनकरेक्ट आप जो उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ या कोई चीज़ फिल कर रहे हैं बता रहा है, तो हो सकता है कि मिस्टेक हुई हो, इस वजह से ऐसा हो। तो उसके लिए तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से ही संपर्क करना पड़ेगा कि आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। जिनके एडमिट कार्ड आए हैं उस पोस्ट की बात हो रही है, तो आप यही कर सकते हैं। आपको अगर कोई कहता है कि अपना सारा डिटेल भेजिए मैं आपको बता दूं, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक। जब आप भी किसी कैफ़े या खुद से, सभी लोग तो मोबाइल फ़ोन में खुद से ही स्वयं निकालते हैं, कौन जाता है, लेकिन फिर भी आप जाके भी एक बार संपर्क कर सकते हैं, शायद आपका निकल जाए एडमिट कार्ड। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और ग्रुप बी के भी अभी कुछ पदों के लिए नहीं आया है एडमिट कार्ड, जब आएगा तो समय पर आपको भी सूचित किया जाएगा। एक बात और है कि आप लोग जो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ये सब पूछ रहे हैं, लगातार आपको देंगे हम, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। पहले आपका चूँकि रिटन एग्जाम है, आप उस पर फोकस करिए। ये समझ में आ गया आपको परीक्षा केंद्र पर क्या लेके जाना है और ये सब त्रुटियाँ हैं तो क्या करनी है, ठीक है। जितनी चीज़ें आज मैं आपको अभी बता रही हूँ इस वीडियो में, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या आ रही है, वैसे मैंने यही समस्या सबसे ज़्यादा कैंडिडेट की है जो मैं आज आपको बता रही हूँ खुद से ही, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा समस्या आपको होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा उसका आंसर। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिर से यही चीज़ हमसे पूछेंगे, मैम मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, पिता का नाम गलती है, तो मैंने अभी तो एक बार आपको बता ही दिया क्या करना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें कर सकते हैं उसको मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। आपकी और कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। कि ऐसा भी है कि सेम डेट पर, पहले इसी की बात करते हैं, सेम डेट पर 2 परीक्षाएं हैं। मैंने देखा कि कुछ लाइब्रेरी और लैबोरेटरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके थे कि एक ही डेट पे 2 परीक्षाएं हैं और सेंटर अलग अलग हैं, तो उनको क्या करना है। वैसे तो यूनिवर्सिटी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशन ही नहीं था कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। कई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म भरे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन परीक्षाएं एक दिन पर कंडक्ट नहीं थी। अगर ऐसा है आपके साथ तो फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, किस में पोस्ट ज़्यादा है, किस में तैयारी आपकी बेहतर है, वो करिए। और अब परीक्षा केंद्र चूँकि आ चुके हैं, सब कुछ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी से बात करने के बाद भी वो सेंटर जो है चेंज करेंगे या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए देखना है तो आप कॉल करके बात कर लीजिए वहाँ पर, लेकिन अगर सेम डेट पर है तो ये डिसीज़न आपका खुद का होगा कि आपको क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने अभी तैयारी करी ही नहीं, सिलेबस को भी नहीं देखा, तो उनको बड़ी दुविधा है और वो यहाँ के हैं नहीं, प्रयागराज के, दूर से आना है उनको, तो वो ये दुविधा में है मैं परीक्षा दूँ कि ना दूँ। परीक्षा देने और ना देने का एक कारण और भी है। जिस तरीके से परीक्षाओं में आप देख रहे हैं, नीट की परीक्षा, नेट की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा, हर परीक्षाओं में पेपर लीक और सब कुछ आ रहा है, तो जब बहुत दूर से हमें कहीं जाना होता है और तैयारी भी नहीं होती तो मन में यही आता है क्या करना जाके, पता नहीं होगा या नहीं होगा, सीटें हमें मिलेंगी कि नहीं, पहले से तो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थियों को यही कि सिर्फ कहना है
कि ये आपका सेल्फ डिसीजन है कि आपको क्या करना होगा। वैसे आपने इतनी बड़ी फ़ीस दी है, स्टूडेंट लाइफ में तो 10 रुपये के मायने बहुत होते हैं, आप लोगों ने तो 1600 रुपये फ़ीस दिए हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको परीक्षा देनी चाहिए। और आप इस चीज़ से अगर पीछे हट रहे हैं कि परीक्षा हम देने जाएंगे पता नहीं क्या होगा, हर समय तो पेपर लीक के मैटर आते रहते हैं हर जगह के, तो देखिए इस चीज़ ये सिस्टम है, इससे हर एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है। आगे भी शायद अभी कुछ दिनों तक करना ही ना पड़े, क्योंकि हर विभाग हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हैं। तो इससे आपको पीछे नहीं हटना है, आपने अपना तैयारी करनी है और आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरी बात यह कि अभी आपने कोई तैयारी नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई तैयारी ना हो। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा, कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते ही होंगे, आपकी तैयारी भी होगी। तो आप तैयारी में हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए ज़रूर। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अपने हिसाब से दूर टू ट्रैवल करना है तो उस अकॉर्डिंग चलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा सेंटर पर पहुँचें। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बतानी थी। जिनको इसमें चीज़ें सही लगी हों वो उसे मान सकते हैं, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग काम करिए। मुझे लगा कि आप लोगों ने इतनी सारी क्वेरी की इसी सब चीज़ के लिए, तो वो बताना ज़रूरी था एक वीडियो में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात यह है कि अभी तैयारी नहीं है तो भी अगर आपको मैंने जितने मटेरियल दिए हैं पढ़ने के लिए, PDF नहीं पढ़ सकते तो जो वीडियो दिए हैं सभी की स्पीड इंक्रीज़ कर दीजिए, 2x पे करिए और उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए एक बार, तो भी आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ और सूचना दूँ कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, जो मैंने चीज़ें बताई उसको पढ़िए और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी आप पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। जनरल नॉलेज पर फोकस करना है आप सभी लोगों को, तो परीक्षा आपकी देखना बेहतर ढंग से हो जाएगी। 100 प्रश्न आने हैं, 200 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कितने लगभग करने हैं, वो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। और ये भी बताया था कि एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा, आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर टफ था कि नहीं। एक अगर उदाहरण लें, अगर आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी अगर UPSC में एग्ज़ाम देते होंगे, आपने देखा होगा कि जो पिछली बार पेपर का लेवल था इतना टफ आ गया था, और इस बार थोड़ा इजी तो UPSC का होता नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पिछली बार के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी था। तो इस बार कैंडिडेट जितने भी थे सब ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर। तो वो तो पेपर के जो है उस पर डिपेंड करेगा क्वालिटी पे, कि हार्ड है कि सॉफ्ट पेपर है, मतलब ज़्यादा टफ है या नहीं है, एवरेज है, तो वो उस समय डिसाइड होगा कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट जो भी आप लोग के पोस्ट हैं, तो उसके लिए आपको बता दिया जाए, या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो सबके लिए जो कुछ ऑफिशियली था ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अभी नहीं पहले भी किए हैं, आप उसको खुद से देख लीजिए। उस चीज़ पे फिर से वीडियो बनाना ठीक ना होगा, तो आप एग्ज़ाम दीजिए। बाकी जो भी अभी आपके स्टडी से संबंधित मटेरियल वीडियो बाकी हैं वो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे लगातार, ठीक है। इसकी परीक्षा दीजिए आप सभी लोग, फिर अगली परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही है, उसकी तैयारी करिए, RO ARO की, और आपको जुलाई लास्ट तक उसके भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसमें काफ़ी बातचीत हो गई, आप लोगों को सिर्फ इसमें यही बतानी थी चीज़ें। आप लोगों की अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपकी पढ़ाई से संबंधित आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मिलेगा। अगर ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन एक ही बार तो उसको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। एक बात और है, टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी सूचना मैं ऐसे ही दे देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वीडियो ही अपलोड की जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। पढ़ाई जारी रखें, सभी को बेस्ट ऑफ लक अभी से, और बेहतर ढंग से पढ़िए। जय हिंद।